हेलो फ्रेंड, तो आज पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का मैथ। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या है क्वेश्चन? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 2, -4 है। ठीक है, क्या करा क्वेश्चन? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज जानते हैं, त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हर एक बार पूछता है 2 नंबर में या 5 नंबर में। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सिर्फ 1, 2, 3 और एक्स वाई का ज्ञान रहना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम समझा देंगे। देखिए त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? सबसे पहले आप त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज, ठीक है, कितना शीर्ष है? 1, 2 और 3। ठीक है, पहला शीर्ष किसको मानेंगे? 2,3। दूसरा शीर्ष -1,0। तीसरा शीर्ष 2, -4। ठीक है, इसको क्या मानेंगे? x1। इसको क्या मानेंगे? y1। इसको क्या मानेंगे? इसको पहला शीर्ष माने ना, इसलिए इसको माने हैं x1 और y1। ठीक है, इसको दूसरा शीर्ष माने हैं, इसलिए इसको मानेंगे x2 और y2। ठीक है, इसको तीसरा शीर्ष माने हैं, इसको क्या कहेंगे? x3 और y3। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखिएगा? हल। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है? 1/2। हम क्या बोले कि 1, 2 और 3 और x, y जानना सबसे जरूरी है। ठीक है, जानते हैं तो ये सवाल बन जाएगा। क्या जानते हैं? 1, 2 और 3 x और y जानते तो ये सवाल आसानी से बन जाएगा। लेकिन कैसे बनेगा? देखिए सबसे पहले अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल एग्जाम में नहीं याद है तो इसको कैसे बनाइएगा वो अब देखिए। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे 1/2। ठीक है, और बड़ी कोष्ठ और क्या लिखेंगे? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ क्या है? x है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? x। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, और छोटी कोष्ठ। ठीक है, छोटी कोष्ठ और क्या लिखेंगे? और देखिए, और यहाँ पे क्या है? x के बाद क्या है? y है। ठीक है, यहाँ पे y लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 1 के बाद क्या आता है? 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस, और उसके बाद क्या लिखेंगे? y लिखेंगे, y, और 2 के बाद क्या आता है? 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। ठीक है, और छोटी कोष्ठ को बंद करेंगे, यहाँ पे प्लस। ठीक है, और x1 का काम हो गया, तब क्या लिखेंगे? x2। ठीक है, x2 छोटी कोष्ठ स्टार्ट करेंगे और देखिए क्या लिखेगा? इसके बाद ये वाला y3 लिखिएगा। क्या लिखेगा? y3 माइनस, अब क्या लिखना है? देखिए कि इसमें y1 नहीं है तो क्या लिखना है? y1। इसमें y1 नहीं है तो क्या लिखना है? y1। ठीक है, और छोटी कोष्ठ को बंद करेंगे। अब क्या लिखेंगे? अगर यहाँ पे प्लस और x2 का काम हो गया तब क्या लिखेंगे? x3। ठीक है, x3, और क्या करेंगे? छोटी कोष्ठ स्टार्ट। ठीक है, और क्या लिखना है? ये वाला y1। ठीक है, यहाँ पे y1 लिखना है, उसके बाद यहाँ पे माइनस देना है। अब देखिए कि x3 भी 2 बार हो गया और y1 भी 2 बार हो गया। ठीक है, अब क्या बचा अकेले में? y2। ठीक है, y2 बचा अकेले में, यहाँ पे क्या लिखेंगे? y2। ठीक है, यहाँ पे छोटी कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ देंगे। ठीक है, अब क्या करना है? इसको मान बैठा देना। ठीक है, मान बैठाना, मान बैठाइए। यहाँ पे लिखेंगे क्या? x1 का मान कितना है? 2। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? x1 का मान। ठीक है, 2, यहाँ पे छोटी कोष्ठ है, छोटी कोष्ठ दीजिए, और क्या करना है? y2 का मान बैठाइए। y2 का मान क्या है? 0। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखना, और यहाँ पे माइनस है, माइनस दीजिएगा, और y3 का मान बैठाइए। y3 का मान क्या है? -4। यहाँ पे -4 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बड़ी कोष्ठ, सॉरी छोटी कोष्ठ देंगे, लेकिन क्या होगा? ये माइनस एक साथ आ गया, एक साथ आ गया ना, इसको क्या करेंगे? यहाँ पे इसमें छोटी कोष्ठ लगाएंगे और यहाँ पे भी छोटी कोष्ठ लगा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे? मिडिल कोष्ठ, मतलब यहाँ पे क्या लगाएंगे? मझला कोष्ठ, मिडिल कोष्ठ। इसको भी मिटा के यहाँ पे क्या करेंगे? मिडिल कोष्ठ। ठीक है, और ये प्लस लिखेंगे यहाँ पे, और देखिए कि x2 का मान क्या है? x2 का मान -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोनों चीज एक साथ है तो यहाँ पे क्या करेंगे? छोटी कोष्ठ देंगे। ठीक है, और एक साथ क्या बोले कि दोनों कोष्ठ
मतलब छोटी कोष्ठ एक साथ लगाने में अच्छा नहीं लगता है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे मिडिल कोष्ठ, ठीक है। और y3 का मान क्या है -4, यहाँ पे क्या देंगे -4, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या देंगे माइनस, ठीक है। और y1 का मान क्या है, y1 का मान यहाँ देखिए 3 है, यहाँ क्या देंगे 3, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इधर मिडिल ब्रैकेट है, इधर भी मिडिल ब्रैकेट देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, ठीक है। और x3 का मान क्या है 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, ठीक है। और छोटी ब्रैकेट है, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट दीजिए। और क्या करना है कि y1 का मान क्या है, y1 का मान क्या है 3, यहाँ पे क्या देंगे 3, ठीक है। और ये माइनस है, ये माइनस उठा y2 का मान क्या है 0, यहाँ पे क्या देंगे 0, ठीक है। और यहाँ छोटी कोष्ठ को बंद करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बिग ब्रैकेट देंगे, यानी बड़का ब्रैकेट देंगे, ठीक है। और ये क्या होगा बोर्ड मास, यदि बोर्ड मास आता है तो अब बन जाएगा, नहीं आता है तो सीखिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इसमें छोटी ब्रैकेट की काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको जैसे तैसे लिख देंगे 1/2, ठीक है। और यहाँ बिग ब्रैकेट, मतलब ये 2 को जैसे वैसे लिखेंगे। और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। ये 0 है, इसको 0 डालने देंगे। और क्या होता है कि दोनों चीज एक साथ है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, कैसे होता है देखिए, जैसे माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, ठीक है। और मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। और ये प्लस है, प्लस देंगे। और अब देखिए ये दोनों चीज एक साथ है, इसको क्या करेंगे, जैसे ये प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस देंगे, गुने माइनस बराबर क्या होता है माइनस, ठीक है। यहाँ पे माइनस कितना लिखेंगे, यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे -1 लिखेंगे, ठीक है। और मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। और ये क्या है माइनस है, और ये भी माइनस है, ठीक है। यहाँ पे कोष्ठ था इसीलिए इसको गुना किया, यहाँ पे इसके बीच में कोई कोष्ठ नहीं, यहाँ पे बीच में कोई कोष्ठ नहीं, तो इसको क्या करेंगे देखिए, इसको क्या करना है माइनस, इसको दोनों को जोड़ना है। और कैसे जोड़ना देखिए, माइनस प्लस माइनस बराबर क्या होता है माइनस, चिन्ह वही रहता है लेकिन अंक जुड़ जाता है। तो यहाँ क्या होगा माइनस, और ये दोनों जुटेगा तो क्या होगा 7, ठीक है। और मिडिल ब्रैकेट, ठीक है, प्लस, और ये 2 है तो 2 उतार दीजिए। और ब्रैकेट के अंदर अब क्या बचा, जैसे 3 में से अगर 0 घटेगा तो क्या आएगा 3, क्या आएगा 3, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख दिए। और बिग ब्रैकेट यानी बड़का ब्रैकेट, ठीक है। और 1 इसको जैसे वैसे रहने देंगे 1/2 को। और ब्रैकेट के अंदर पहले काम कर लेंगे, उसके बाद बाहर का काम करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है। बिग ब्रैकेट 2 तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे 0 + 4 कितना होगा 4, यहाँ पे 4, ठीक है, माइनस। और इसके साथ अब कोई अंक नहीं है तो इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, इस दोनों को डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, 1 को और 7 को, ठीक है। तो गुना कीजिए, क्या होगा गुना करेंगे तो 7 × 7, ठीक है। लेकिन पहचान से क्या होगा, ये गुना में है ना, तो क्या होगा माइनस माइनस क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या होगा +7, ठीक है। और ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस है, तो क्या रहेगा प्लस रहेगा, क्या होगा प्लस, इसके साथ भी कोई अंक नहीं है तो इसको आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा 3 × 6, ठीक है। और ये बिग ब्रैकेट बच गया, यानी कि बड़का ब्रैकेट बच गया, ठीक है। और इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे 1/2। और इसके साथ कोई अंक नहीं बचा तो क्या करेंगे, इसको गुना, क्या करेंगे गुना, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे बिग ब्रैकेट दे देंगे यानी बड़का ब्रैकेट दे देंगे। और क्या होगा 2 चौके, क्या होगा 2 चौके 8, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, प्लस देंगे, ये क्या है 7 है, 7 लिखेंगे। और ये क्या है 6 है, 6 लिखेंगे, ठीक है। और इसको बंद करेंगे, ठीक है। और क्या करना है अगला स्टेप 1/2, और इसको क्या करना है सबको जोड़ देना है, ब्रैकेट के अंदर में जितना है सबको जोड़ देना है, ठीक है। सबको जोड़िए, कितना होगा 8 और 7 15, 15 और 6 21, ठीक है। 21 लिखेंगे और बंद करेंगे ब्रैकेट। और ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा गुना का चिन्ह, बीच में क्या आएगा गुना का चिन्ह, ठीक है। 21 लिखेंगे। और क्या होगा अगला स्टेप, अब देखिए आंसर आ गया, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, ठीक है। और ये कटेगा नहीं, दूसरे 21, ठीक है। ये डायरेक्ट है क्या होगा गुना, जैसे 20/2, ठीक है। ये क्या आया का क्षेत्रफल, त्रिभुज का
क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या है आंसर। तो ये आंसर आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।